राष्ट्रीय लोकदल अनुजाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पी चौधरी का कानपुर आगमन का दौरा। आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय लोकदल अनुजाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पी चौधरी जी का कानपुर आगमन हुआ एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर प्रांगण में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान शहीद हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके बलिदान को याद किया गया। सभा में मांग की गई कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज को 3 बार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। भारत के सभी समाज के लोगों को, जिसमें ब्राह्मण क्षेत्रीय ओबीसी समाज के लोग शामिल हैं, को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अनुजाति जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति को आज तक भारत के शासनाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिला है। उन्होंने मांग की समस्त भारतवासियों को बड़ा दिल दिखाते हुए इस बार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति के भाई या बहन को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। के पी चौधरी जी ने समाज से अपील की लोकसभा के सभी 131 आरक्षित सीटों पर अंबेडकर साहब के अनुयायियों को चुनकर भेजना है। के पी चौधरी जी ने समाज के लोगों को आह्वान किया कि सभी मतभेदों को बुलाकर एक दूसरे को सहयोग की भावना रखते हुए परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर अपने संपूर्ण समाज के हितों को सुरक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। के पी चौधरी ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने 17% की वेतन वृद्धि कर दी है तथा 1 सप्ताह के अंदर इसका गजट नोटिफिकेशन होने के बाद बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। के पी चौधरी ने आगे बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम से सहायक संवर्ग में 944 रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान द्वारा इन रिक्तियों को जल्द ही भरा जाएगा। बैठक में भाग लेने वालों में हरीश गौतम क्षेत्रीय अध्यक्ष, शैलेंद्र कुमार क्षेत्रीय महासचिव, साथ ही कानपुर, आगरा, लखनऊ एवं फैजाबाद के प्रतिनिधियों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। कुमार है और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। उत्तर मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आते हैं। और साथियों, आज जो कार्यक्रम है हमारा वेज रिवीजन हुआ है और वेज रिवीजन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय के.पी. चौधरी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, मतलब इतिहास रचा है। इसके पूर्व भी जब पिछला 2017 का चार्टर हुआ था, सबसे पहले सूचना हमारे माननीय के.पी. चौधरी जी ने दिया था। इस वर्ष भी सभी संगठनों को धता बताते हुए माननीय के.पी. चौधरी ने, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर साइन किए चार्टर पे, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके चौधरी साहब ने पूरे देश को एक सूचित किया। और साथियों, आज 2 अप्रैल 18 में जो हमारे बच्चे SC/ST आंदोलन में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और हमारे आगे की बात माननीय हमारे के.पी. चौधरी जी बताएंगे। हाँ, हमारे जो रिटायरमेंट के साथी, उनका सम्मान समारोह भी हम लोग कर रहे हैं। आज समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए संदेश ये है कि सभी भाई एकजुट होकर एक साथ इस देश के अंदर, चूंकि सभी समाज के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और दलित प्रधानमंत्री का नंबर आना चाहिए। दलित प्रधानमंत्री को बनाने के लिए अच्छे लोगों को चुनकर, जो बाबा साहब के मिशन में चलने वाले लोगों, उनको संसद भेजें और भारत का प्रधानमंत्री पहली बार दलित बनाया जाए। जाति जनजाति संगठनों का जो अखिल भारतीय महासंघ है, जो पूरे देश के सरकारी सिस्टम में लोग काम करें, 40 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उसका 1997 से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं और भारतीय जीवन बीमा निगम में जो SC/ST कर्मचारी काम करते हैं पूरी कंट्री में, उसका संगठन जो है भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का भी मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। और एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, उस पार्टी का भी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। और आज जो हमारा कानपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में ये गेट मीटिंग का आयोजन हुआ है, इसमें आज 2 अप्रैल का एक ऐतिहासिक दिन है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था। उसमें हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे और उसके बाद भारत की सरकार ने भारत के संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करने का काम किया था। तो आज हमने उन शहीद बच्चों को श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ इस गेट मीटिंग के माध्यम से अपने साथियों को ये बताने की कोशिश की है कि सारे समाज के लोग प्रधानमंत्री का पद, सभी समाज के लोग, हमारे जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, राजपूत भी, आपके ओबीसी के समाज के लोग भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो इस बार हम भारत के लोगों से बात कर रहे हैं, अपने लोगों से मांग कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को हम आवाज उठा रहे हैं कि इस बार किसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों किसी व्यक्ति को, भाई को या बहन को
अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित रूप से समाजवाद की दिशा में एक बहुत ही रचनात्मक कदम होगा। साथ साथ भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि एक बड़ा वित्तीय संस्थान है, दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, इसमें 15 तारीख को माननीय काशीराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वेज रिवीजन का ऐलान किया है, जिसमें 17% का इंक्रीज कर्मचारियों के वेजेस में किया गया है। इस विषय में जानकारी देने के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के सम्मुख अभी है। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा ये जानकारी ये अप्रूवल दे दिया जाएगा, आज या कल में हमें आशा है कि ये गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और हमारे जो कर्मचारी, करीब 1.25 लाख कर्मचारी पूरे निगम में काम कर रहे हैं, उन सबको 17% का वेज रिवीजन के माध्यम से उनको एक अच्छा खासा एरियर मिलेगा। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज की सभा यहाँ पर बुलाई गई है।